देश के दो बड़े राज्य वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु, दोनों जगह चुनावी माहौल चरम पर है। बंगाल में वोटिंग से पहले बढ़ता तनाव, तमिलनाडु में सिर्फ 48 घंटों में बदला पूरा चुनाव। सवाल यह है, क्या ये सिर्फ चुनावी हलचल है या कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव होने वाला है? नमस्कार, मैं हूं सरस दरबारी और आप देख रहे हैं सच की परतें। वेस्ट बंगाल में चुनाव का पहला चरण अब बेहद करीब है, लेकिन उससे पहले माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। अधिकारियों को चेतावनी, वोटर आइडेंटिटी से जुड़े सवाल, ग्राउंड पर झड़प। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी है कि मुझे तुम्हारा सारा इतिहास पता है। किसी के पक्ष में काम किया तो चुनाव के बाद परिणाम भुगतने होंगे। इस बयान के बाद राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी का आरोप है कि ये अधिकारियों को डराने की कोशिश है। टीएमसी का कहना, ये सिर्फ निष्पक्षता सुनिश्चित करने की बात है। प्रशासन पर सवाल, ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ता हुआ। इसके साथ ही कोलकाता में आधार कार्ड मिलने की घटना ने चुनाव की क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। साउथ 24 परगना में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, नारेबाजी, तनाव, हिंसा। वेस्ट बंगाल में चुनाव और हिंसा का पुराना रिश्ता रहा है, लेकिन इस बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सख्ती बढ़ाई है। सेंट्रल फोर्सेस डिप्लॉयमेंट, बूथ मॉनिटरिंग, वेबकास्टिंग। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ज्ञानेश कुमार का संदेश साफ है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हर हाल में। अब सबसे बड़ा सवाल, जनता क्या सोच रही है? इस बार चुनाव में ऐसा लग रहा है कि फेयर फैक्टर कम हो रहा है। लोग खुलकर बोल रहे हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस बढ़ा है। कुछ लोग बदलाव चाहते हैं, कुछ स्टेबिलिटी। लेकिन एक बात साफ है, वोटर इस बार ज्यादा अवेयर है। बात करते हैं तमिलनाडु की। यहाँ 234 सीटों पर 23 अप्रैल को एक ही चरण में वोटिंग होने वाली है, लेकिन पिछले 48 घंटों में पूरा चुनाव बदल गया है। पहले मुद्दे थे करप्शन, गवर्नेंस। अब मुद्दे हैं डीलिमिटेशन, विमेन रिजर्वेशन। तमिलनाडु में मुकाबला है डीएमके वर्सेस एआईडीएमके और भारतीय जनता पार्टी। डीएमके की स्ट्रैटेजी है तमिल प्राइड, डीलिमिटेशन का विरोध, इमोशनल कनेक्ट। वही दूसरी तरफ एनडीए स्ट्रैटेजी की रणनीति है विमेन रिजर्वेशन, विमेन वोटर्स टारगेटिंग, सेंट्रल लीडरशिप पुश, जिसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने कैंपे को लीड किया है। अब बात करते हैं इस चुनाव के सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर की, यानी एक्टर विजय की पार्टी टीवी के, जिसका यूथ वोटर्स पर फोकस और पकड़ ज्यादा दिख रहा है। वोट स्प्लिट होता दिख रहा है, जिसके कारण डीएमके का वोट कट रहा है और एनडीए का वोट बढ़ रहा है। और रिजल्ट ये है कि इलेक्शन और क्लोज हो गया है। बंगाल और तमिलनाडु के बीच सबसे दिलचस्प तुलना की बात करते हैं। बंगाल यानी टेंशन, एडमिनिस्ट्रेशन, वायलेंस, ट्रस्ट वर्सेस सिस्टम। तमिलनाडु यानी नरेटिव, स्ट्रेटजी, वोट स्प्लिट। बंगाल यानी ग्राउंड प्रेशर, तमिलनाडु यानी नरेटिव वॉर। दो राज्य, दो अलग चुनाव, लेकिन एक ही बात कॉमन है, चुनाव अब सिर्फ वोट का खेल नहीं रहा। ये नैरेटिव, परसेप्शन और स्ट्रैटेजी का खेल बन चुका है। बंगाल में टेंशन रिजल्ट तय करेगा, तमिलनाडु में नैरेटिव रिजल्ट तय करेगा। सवाल आपसे, आपके हिसाब से किस राज्य में बड़ा उलटफेर होगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर भेजिएगा। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। देखते रहिए सच की परतें, जहां हम दिखाते हैं खबरों के पीछे का असली सच।
अगर आपको हमारा विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।